Hello students, welcome you all in another session of chemistry class. हम लोग लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक है हमारा इक्विवेलेंट कंसेप्ट। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ एक्सेप्शन देखे थे मॉलिक्यूल्स के जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो वेरी कर रहा है। हम इसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए आते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारी आज का क्लास का टॉपिक है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। ये जो टॉपिक है इसमें आज हम ये जो चैप्टर है इसमें आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और ये टॉपिक है हमारा रेडॉक्स। ये हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों को यहाँ पर बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिलने वाली हैं। स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी तक बहुत तरह की केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सिखाया था। हमने बात की है ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजिनरी चार्ज होता है जब कोई एटम एलिमेंटल कंडीशन से कंपाउंड स्टेट में जा रहा होता है, तब उस पर जो चार्ज आता है या वो रियल होगा या वो इमेजिनरी होगा, उस चार्ज को ही ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, वेयर इट इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ substances takes place simultaneously। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में दो अलग अलग सब्सटेंस का या एक ही सब्सटेंस का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है तो हम उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। अब यहां पर हमारे पास सवाल आता है, सर रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है? क्लियर है? तो अगर हम बात करें सबसे पहले ऑक्सीडेशन के बारे में, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन जो हमारा प्रोसेस है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी सब्सटेंस के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो रहा है। ओके, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इट इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। अगर कोई सब्सटेंस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और उसके ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है तो ये उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कहलाता है। या हम नेक्स्ट बात करें रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज अ प्रोसेस, इट इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन नंबर में अगर डिक्रीमेंट हो रहा है फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को सब्सटेंस का रिडक्शन कहा जाता है। क्लियर है? एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं। जैसे कि मैंने जिंक मेटल को रिएक्शन करवा दिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये रिएक्शन पहले भी कई बार पढ़ी है। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये मेटल की एसिड से रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ओके, तो अगर मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का तो हमारे पास जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। ये एक बहुत ही कॉमन सी हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन देख ली है। स्टूडेंट,
अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप यहाँ पर जितने भी एटम अवेलेबल है रिएक्शन में, चाहे वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, तो उसे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दीजिए। चलिए, अगर मैं बात करता हूं जिंक के बारे में, क्या जिंक का कोई ऑक्सीडेशन नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एलिमेंटल कंडीशन में है, क्योंकि ये एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है। हमने फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर इक्विवेलेंट कंसेप्ट के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे असाइन किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड पर। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, 4 ऑक्सीजन है और चारों ही ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1। सल्फर है और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर हो जाएगा +6। ओके, रिएक्टेंट के हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमने असाइन कर दिया। चलिए, अब हम आते हैं प्रोडक्ट में। क्या यहां पर हाइड्रोजन को कोई ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने की जरूरत है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक एलिमेंटल कंडीशन में है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। और अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2, जिंक की, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +6। कितना हो जाएगा? +6। स्टूडेंट देख लीजिए कि क्या मैंने इस रिएक्शन में हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर सही लिखा है? क्या ये उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग है जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताए थे? यस, ये उनके अकॉर्डिंग ही है। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो हमारे पास जिंक जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट में तो 0 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। इसका मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर अकर हो रहा है। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक सब्सटेंस का। ओके, अब अगर मैं फोकस करता हूं स्टूडेंट हाइड्रोजन को, देखिए यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और वो प्रोडक्ट में जा रहा है 0 में। तो देखो, 0 से +2 में जाना इंक्रीमेंट है, लेकिन +1 से 0 में जाना डिक्रीमेंट भी तो है। तो हम ये कह रहे हैं इट्स अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये हमारे पास प्रोडक्ट प्रोसेस हो जाएगा रिडक्शन का। ये बात समझ में आ गई स्टूडेंट? बाकी सब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, सिर्फ जिंक का 0 से +2 में गया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का +1 से 0 में गया रिडक्शन। इज दिस क्लियर? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? अच्छा, अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है तो हम एक और एग्जाम्पल यहां पर देख लेते हैं। छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल, कॉमन रिएक्शन हम देख रहे हैं। अगर मेरे पास में हाइड्रोजन है और मेरे पास ऑक्सीजन है, दोनों ही गैसेस में से अगर मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी है तो ये वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेंगे। यस और नो? ये एक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये सिंथेसिस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये वाटर की फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है और ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है। कैसे? स्टूडेंट, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन का कोई ऑक्सीडेशन नंबर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंटल कंडीशन में है। रूल नंबर 1। क्या ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा? नहीं होगा, ये भी 0 होगा। ये भी रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग एलिमेंटल कंडीशन में ही है, इसलिए। अब अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो हाइड्रोजन हो जाएगा +1 और ऑक्सीजन हो जाएगा -2। क्लियर? अब देखिए, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कन्वर्ट हो रहा है +1 में। 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है, मतलब इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर हमें दिख रहा है। ठीक, अगर इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस। लेकिन हम अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये हमारे पास जा रहा है 0 से -2 में। 0 से -2 मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है, तो ये हो गया डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। और मैंने अभी ये कहा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन, तो ये भी हमारे पास एक रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल बन जाता है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई है? ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हम लोग और ले रहे हैं यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए,
और वो एग्जाम्पल हमारे पास में हो जाता है कंबशन रिएक्शन के बारे में। अगर मैं कंबशन रिएक्शन के बारे में बात करूं, जैसे मेथेन है, इसे ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दीजिए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी और वाटर मॉलिक्यूल हमारा बन जाएगा। क्लियर? देखिए, अगर मैं मेथेन गैस के ऑक्सीडेशन या कंबशन की बात करूं तो ये प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं मेंशन करूं, ऑक्सीजन एलिमेंटल कंडीशन में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। हाइड्रोजन कंपाउंड में है, ऑक्सीडेशन नंबर +1। कार्बन कंपाउंड में है, ऑक्सीडेशन नंबर -4। वाई -4? -4 क्यों आएगा यहां पर? क्योंकि नहीं, सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। कार्बन का यहां पर आ जाएगा -1 और सॉरी, हाइड्रोजन का आ जाएगा -1, कार्बन का आ जाएगा +4। सॉरी, मैं करेक्ट कर देता हूं इसको, सॉरी, अपोलोजाइज फॉर दैट स्टूडेंट। हाइड्रोजन का +1 ही है, कार्बन का आ रहा है -4। अगर मैं प्रोडक्ट साइड देखता हूं तो ऑक्सीजन का हो गया -2, हाइड्रोजन का हो गया +1 और कार्बन का हो गया यहाँ पर +4। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है -4 से +4 में। इसका मतलब इंक्रीमेंट है, ये है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ये जा रहा है 0 से -2 में। दोनों ही केसेस में 0 से -2 जा रहा है, तो ये है डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर और ये हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो मैंने 3 एग्जाम्पल से आप लोगों को बताया कि एक्चुअल में रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहां पर दोनों अकर हो, हमेशा ध्यान रखिएगा, दे मस्ट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक टाइम पर दोनों होने चाहिए। अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हर केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है देन डेफिनेटली कहीं ना कहीं रिडक्शन भी हो रहा होगा, इसलिए ये रिएक्शन हमारी रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। ये बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है? चलिए, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो स्टूडेंट, मैंने थोड़ा सा रिएक्शन को रफ कर दिया है क्योंकि इसमें मुझे आप लोगों को कुछ और टर्म भी असाइन करनी है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? स्टूडेंट, सब्सटेंस दैट reduces itself and oxidizes other substance। जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में खुद का रिडक्शन कर रहा है या जिसमें रिडक्शन हो रहा है और सामने वाले को ऑक्सीडेशन वो कर रहा है, उस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देते हैं। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? दे आर द सब्सटेंस दैट oxidizes itself and reduces other substance। जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कह देते हैं। उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कह देते हैं। अगर आपसे बात की जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए जैसे हम बात कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये या हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, दे आर द गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं ये कुछ अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में जैसे कि हम बात करते हैं कोक के बारे में, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अब
ये हमें कैसे पता चलेगा? चलो एक रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए आप लोगों को समझाया था। जैसे कि मैंने कहा जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाने पर जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हो गई है और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है। यहाँ से जिंक जा रहा है 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन जा रहा है +1 से 0 स्टेट में, तो ये इसका हो रहा है रिडक्शन। ये मैं आप लोगों को आज की क्लास में समझा चुका हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। और अगर मैं आपसे पूछूं रिडक्शन किसका हो रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि रिडक्शन हाइड्रोजन का हो रहा है। स्टूडेंट इस सवाल का जवाब कि रिडक्शन किसका हो रहा है, तो हमें उस पूरे सब्सटेंस का नाम बताना होता है जिसमें से रिडक्शन प्लेस हो रहा है। तो हमारे पास रिडक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड का। आप सिर्फ हाइड्रोजन का नाम नहीं लेंगे। क्लियर? अब देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। जिंक का ऑक्सीडेशन कब होगा? जब सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस होगा, H2SO4 का रिडक्शन होगा, तो हमारे पास में जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या बन जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने अभी डेफिनेशन में समझाया आपको। रिड्यूसिंग एजेंट का कौन होता है? जो ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट, और सल्फ्यूरिक एसिड का रिडक्शन हो रहा है तो ये हमारे पास बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हमने एक ही स्लाइड में एक ही पैटर्न में समझा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। हमने एक एग्जांपल के हेल्प से भी इसको समझने की कोशिश की है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए स्टूडेंट, कई बार एग्जामिनर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी लिख देता है और रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी लिख देता है। आपको दोनों तरह से इस टर्म को याद रखना है। व्हाट इज ऑक्सीडेंट? इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज रिडक्टेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। डेफिनेशन क्या है ये मैंने आप लोगों को समझा दी है। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़े। चलिए, आप लोगों को ऑक्सीडेशन समझ में आया, आप लोगों को रिडक्शन समझ में आया, और मैंने दोनों ही प्रोसेस आप लोगों को समझाया है बाय फोकसिंग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को ध्यान में रखते हुए ही हम इस प्रोसेस को समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कितने तरह की रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं? स्टूडेंट कितने तरह की रेडॉक्स रिएक्शन हो सकती हैं? तो अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहला टाइप जो रेडॉक्स रिएक्शन का हमारे पास आता है वो है इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इट इज इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। स्टूडेंट अगर रेडॉक्स रिएक्शन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है तो हम इसे इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। कैसे? देखो, जैसे कि हमारे पास में पोटेशियम परमैंगनेट अवेलेबल है और मैंने इसे ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन करवा दिया है। पोटेशियम परमैंगनेट अवेलेबल है और मैंने इसे ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्शन करवा दिया है, तो ये हमारे पास में प्रोडक्ट बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। स्टूडेंट आप यहाँ पर हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर यहाँ पर CO2 बनेगा, लेट मी करेक्ट द रिएक्शन, यहाँ पर CO2 बनेगा और मैग्नीशियम एटम जो है वो +2 स्टेट में हमारे पास आ जाएगा। ये है एसिडिक मीडियम में। तो आप देखोगे यहाँ पर मैंगनीज जो है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +7, जो प्रोडक्ट साइड जा रहा है +2 में।
यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3 और प्रोडक्ट में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +4। इज दिस क्लियर? तो अब आप देखो, एक यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है +7 से +2 में, इसका मतलब ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, ये हो गया हमारे पास में रिडक्शन, ये हमारे पास में हो गया रिडक्शन। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 से जा रहा है +4 में कार्बन का, ये है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब अगर यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है KMnO4 का, तो ये हमारे पास में है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या हम कह देते हैं ये हमारे पास में एक ऑक्सीडेंट सब्सटेंस है। और ऑक्सैलिक एसिड का हमारे पास हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये हमारे पास रिडक्टेंट अवेलेबल है। यस और नो? बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये हमारे पास एक इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में रेडॉक्स परफॉर्म हो रहा है। सेकंड हमारे पास में आती है, सेकंड हमारे पास में टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में आ जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, देखो इंटर में हमने ये देखा दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच रेडॉक्स हो रहा था। इंटरा में क्या होगा, मॉलिक्यूल एक ही है और वो एक साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी शो करेगा और ऑक्सीडेशन भी शो करेगा। मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। जैसे कि मेरे पास में पोटेशियम ऑक्सीक्लोरेट है, अगर हम इसे हीट करेंगे तो हमारे पास जो सब्सटेंस बनेगा पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस यहां से निकल जाएगी। क्लियर? अगर मैं रिएक्शन के हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करता हूं, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन आ जाएगा -2, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +7। ठीक है, कितना हो जाएगा? नॉट +7, यहां पर हमारे पास +5, कितना आ रहा है? +5 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। देखिएगा 6 - 1, ओके, यस इट्स +5। KClO3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। प्रोडक्ट साइड हम देखते हैं, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्लोरीन का हो गया -1, ऑक्सीजन का हो गया 0। स्टूडेंट, इस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन हमारा कन्वर्ट हो रहा है +5 से -1 में। इसका मतलब ये है डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। यस और नो? क्लोरीन जो KClO3 का पार्ट है वो जा रहा है KCl में, क्लोरीन +5 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर में जा रहा है। सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ स्टूडेंट, वेट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। +5 से जा रहा है -1 में, ये है डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हमारा हो जाएगा रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन को फोकस करूं, ऑक्सीजन जा रहा है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में। देखो -2 से जा रहा है 0 में, तो ये हमारे पास में है इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हमारे पास में हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों सेम मॉलिक्यूल के अंदर हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, इसीलिए हम इसे एक इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन कह रहे हैं। इज दिस क्लियर? स्टूडेंट, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर है सभी को? आगे बढ़े? आई थिंक आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा रिएक्शंस को। इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अलग अलग मॉलिक्यूल में होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही मॉलिक्यूल में हो रहे हैं, इसे इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन कह दिया जाता है। क्लियर? चलिए, हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आ रही है, ये है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन।
disproportionation reaction. What is mean by disproportionation reaction? देखिए, कई बार हमारे पास में इंटरा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी होंगी जिसमें एक ही सब्सटेंस जो है वो एक ऑक्सीडेशन से रिड्यूस भी हो रहा है और दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो उस तरह की रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या लिखेंगे? इफ इन redox reaction where one element from reactant goes to another element of product with two different oxidation number। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कोई एक एलिमेंट कन्वर्ट हो रहा है और उसके दोनों ही ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है तो ये हमारे पास में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। कैसे? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड अवेलेबल है। क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे पास डिकम्पोज होकर के वाटर की फॉर्मेशन करेगा और ऑक्सीजन गैस यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर? अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनता है। हाइड्रोजन पर +1 है, हाइड्रोजन पर +1 है। इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पर -1 आएगा, इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन पर -1 आएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -1। अकॉर्डिंग टू असाइनिंग द रूल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बताया था कि पेरोक्साइड कंडीशन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होता है। हाइड्रोजन का +1 है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब अगर मैं ऑक्सीजन की यहाँ पर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ये एक एलिमेंटल कंडीशन में है तो एलिमेंटल कंडीशन में इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 0। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा -2 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +1। स्टूडेंट गौर से देखिए, आराम से देखिए, एक बार ऑक्सीजन -1 से जा रहा है 0 में, एक बार ऑक्सीजन -1 से जा रहा है 0 कंडीशन में, इसका मतलब ये इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये ऑक्सीडेशन भी है। हाँ या नहीं? समझ में आ रही है बात? -1 से 0 में मूव करना इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर है और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ के साथ यही वो ऑक्सीजन है जो -1 से जा रहा है -2 में। अगर ये -2 में जा रहा है, ये है डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या यही मेरे पास में रिडक्शन भी हो गया? क्या यही मेरे पास रिडक्शन भी हो गया? अगर एक ही एलिमेंट है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाकर के ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है, रिडक्शन भी शो कर रहा है, इस तरह की रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कह दिया जाता है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ये स्टूडेंट समझ में आ रही है? एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि मेरे पास में फॉस्फोरस अवेलेबल है और फॉस्फोरस को अगर मैं किसी बेसिक मीडियम में रख देता हूं तो बेसिक मीडियम में रखने से ये मेरे पास एसिड बना लेगा H2PO2 माइनस
और एक हमारे पास फॉस्फीन गैस PH3 की फॉर्मेशन भी कर लेता है। अगर मैं यहाँ पर फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं, इट इज 0 क्योंकि ये एलिमेंटल कंडीशन में है। ठीक है, अगर मैं PH3 में आपके फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं, ये आ जाएगा -3। और अगर मैं इस कंपाउंड में फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करता हूं तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, आप काउंट करके देख सकते हो, 2 + x - 4 = -1। तो ये हमारे पास में x आ जाएगा +3 में, ये कितना आ जाएगा हमारे पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रख लेगा। क्लियर है? तो देखो, एक बार फॉस्फोरस जा रहा है 0 से -3 में, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो हम इसे रिडक्शन कह रहे हैं। और एक बार यही फॉस्फोरस जा रहा है 0 से +3 में, मींस ये इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये दोनों ही रिएक्शन हमारे पास डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बन जाती है। इज दिस क्लियर? समझ में आ रही है बात आपको? नहीं, एक सेकेंड स्टूडेंट, थोड़ा सा इस ऑक्सीडेशन नंबर को मैं करेक्ट करता हूं। मैं इस ऑक्सीडेशन नंबर को थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा आप देखिएगा। इट इज 2 + x - 4 = -1, तो ये आ जाएगा 2 + x = 3, x आ जाएगा +1। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, इसको करेक्ट कीजिएगा। प्रोसेस हमारा सही है, बट ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +1 आएगा, +3 नहीं आएगा। करेक्ट कीजिएगा इसको। एक बार फॉस्फोरस जा रहा है 0 से -3 में, रिडक्शन। एक दोबारा जा रहा है 0 से +1 में, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये हमारे पास एग्जाम्पल है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। लेकिन स्टूडेंट, कई बार यही रिएक्शन हो ये जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और प्रोडक्ट में हमें सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रही है। अगर ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाए तो हम उसे कह देते हैं एक 4th टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जो है हमारे पास कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास 4th टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन आ जाएगी। इट इज कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या मतलब है इस रिएक्शन, इसके बारे में हम देखते हैं। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं आपको इस बात को। देखो, हमारे पास में जैसे कि ब्रोमाइन अवेलेबल है, हमारे पास में ब्रोमाइन अवेलेबल है और हमारे पास में ब्रोमाइन ऑक्साइड भी अवेलेबल है। अगर मैं इसे किसी भी एक एसिडिक मीडियम में रख देता हूं तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा अपनी एलिमेंटल कंडीशन में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारे पास में अपनी एलिमेंटल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर ब्रोमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? इट इज -1। अगर मैं यहाँ पर ब्रोमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर देखता हूं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? +5। कितना हो जाएगा? +5। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट साइड देखता हूं तो ब्रोमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। तो देखो, यहां से ब्रोमाइन जा रहा है -1 से 0 में, इसका मतलब इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर है। ये हो जाएगा मेरे पास में ऑक्सीडेशन। यस और नो? -1 से 0 में मूवमेंट, इंक्रीमेंट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहां पर दूसरा सब्सटेंस है, यहां पर ब्रोमाइन जा रहा है +5 से 0 में। +5 से 0 में जाने का मतलब है डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, और ये हमारे पास में रिडक्शन हो जाएगा। देखो, रिएक्टेंट में एक ही एलिमेंट की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट 1 बन जाएगा। एक बार हो रहा है ऑक्सीडेशन, दूसरी बार हो रहा है रिडक्शन। ये हमारे पास एग्जाम्पल है कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का।
क्लियर? अगर आप लोगों को याद हो स्टूडेंट, तो ब्रोमाइन एक पी ब्लॉक का एलिमेंट है और मैंने पी ब्लॉक के लिए आप लोगों को रेंज लिखवाई थी। ब्रोमाइन के लिए हमारी रेंज हो जाती है -7 to +1। कितनी हो जाती है? -7 से लेकर के +1 की हमारी रेंज हो जाएगी। क्लियर? तो ये उसी रेंज में आ रहा है हमारे पास। सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ अगेन। देखो, ब्रोमाइन है 17 ग्रुप का एलिमेंट, इसकी रेंज होती है n-10 to n-18। तो हमारे पास में आ जाएगा 17 - 10 मीन्स 7 to -1 प्लस 7 to -1। यस, सॉरी फॉर दैट। तो सही है, हमारे पास ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है इस रेंज में आ रहा है, तो बिल्कुल ये रिएक्शन एक कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। हम एक और एग्जांपल भी ले लेते हैं स्टूडेंट। देखो, हमारे पास में मॉलिक्यूल है NH4NO2, ठीक है। अगर मैं इसको डिकम्पोज करता हूं तो ये बनाएगा नाइट्रोजन गैस और वाटर मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, ये जो रिएक्टेंट है इसमें 2 नाइट्रोजन के एटम हैं, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के एटम है। ये जो देखो, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, हाइड्रोजन का +1, इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास में आ जाएगा +2 और इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर में हमारे पास में आ जाएगा -3। कितना आ जाएगा? -3। क्लियर है? एक बार नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है हमारे पास में +2, एक बार है -3। ये नाइट्रोजन जा रहा है -3 से 0 में, -3 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर में, मींस इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ये ऑक्सीडेशन है? बिल्कुल है। एक बार ये नाइट्रोजन जा रहा है +2 से 0 में, क्या ये डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर है? बिल्कुल है। क्या ये रिडक्शन है? बिल्कुल है। तो क्या ये मेरे पास में एक कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा? बिल्कुल, ये कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है और ये मेरे पास में एक इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। क्लियर है ये बात? सबको समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने आज की क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन को समझा। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कितने टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन है। टोटल 5 टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन हम लोगों ने देख ली है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने आज की क्लास में देखा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि जो भी आपको रेडॉक्स रिएक्शन दी जाती है वो रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस कैसे होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।